दोस्तों एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का स्किल टेस्ट होने में आप सिर्फ एक हफ्ता या सच कहें तो उससे भी कम का समय बचा है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप सब काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, बट स्टिल आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप 10 से 15 मिनट्स का समय स्पेयर करिए और इस वीडियो को देखिए, बिकॉज दिस कैन बी अ मोटिवेशनल वीडियो फॉर यू एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको इन बचे हुए 5 से 6 दिनों में करना है। और साथ ही साथ जब आप स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपने दिमाग में रखना है विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं, 1-2 दिन पहले एसएससी ने एडमिट कार्ड रिलीज़ किए थे। एसएससी की वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो आई विल एडवाइज़ यू कि आप डाउनलोड कर दीजिए। लास्ट समय के लिए मत रखिए इस काम को। आप में से जिन्होंने डाउनलोड किए हैं एडमिट कार्ड उनको पता होगा कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का सेंटर उन्हीं के सिटी में गया है। मतलब अगर आप एक मेजर सिटी को बिलोंग करते हैं जैसे कि कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद, अगर इनमें से किसी सिटीज़ को बिलोंग करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सेंटर आपके शहर में ही पड़ा होगा। ये बात इस पर्टिकुलर बात से भी क्लियर होती है कि जब एसएससी ने ये बताया था कि 2 दिन में वो पूरा स्किल टेस्ट करवाई थी तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। रीज़न बिहाइंड इस कि अभी तक एसएससी सेंट्रल रीजन का जो सेंटर होता था स्किल टेस्ट का वो इलाहाबाद जाता था, और इलाहाबाद में ले दे के 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम सक्सेसफुली होल्ड कर सकें। तो ये प्रोसेस पूरा 10 से 12 दिन लेता था। जब एसएससी ने कहा कि 2 दिन में पूरा स्किल टेस्ट हो जाएगा तो हम लोग भी काफ़ी सरप्राइज थे कि ऐसा हो कैसे सकता है, बट फॉर्चुनेटली सबको उनके ही शहर में एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। इससे प्रोसेस जल्दी भी पूरा होगा और ऑब्वियसली उसका इवैल्यूएशन भी जल्दी होगा। एंड मेरे हिसाब से ये जो 2022 से सीईटी शुरू होगा उसका ही एक एक्सपेरिमेंटल सिनेरियो है पूरा। गवर्नमेंट इज़ जस्ट चेकिंग कि सारे शहर में, मतलब सारे जो मेजर सिटीज़ हैं उनमें अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो सकें। दोस्तों दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सब ने बहुत मेहनत की है। आई नो दिस वेरी वेल, यू नो दिस वेरी वेल। आप सब ने बहुत मेहनत की, आप सब ने अपना बेस्ट दिया है। आप में से किसी को भी, जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, उसको नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से मेहनत की है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही सिलेक्शन लेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है। जो बचा हुआ 5 से 6 दिन का समय है, प्लीज़ मेरी बात मानिए, कुछ भी नया करने की कोशिश मत करिए। कोई भी टॉपर या कोई भी सीनियर की सलाह बहुत ज़्यादा मत लीजिए। अगर वो आपसे कहता है कि भाई एक नया मटेरियल आया मार्केट में, इसको करना शुरू कर दो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम एट ऑल कि आप कुछ नया करने की कोशिश करें। आपने अभी तक जो कुछ भी किया है अपनी प्रिपरेशन के लिए, जो कुछ भी, अगर आपने कैलाश चंद्रा ली है सिर्फ वही किया है, वेल एंड गुड, आप सिर्फ वही करिए इन बचे हुए समय में भी। अगर आपने प्रेसिडेंट स्पीच की या प्रोग्रेसिव की है, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ वही करिए। और कुछ नया करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए कि आप कल से न्यूज़पेपर शुरू कर दें। नहीं, आपने अभी तक जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, ठीक है। अपने आप को बैक करिए, अपनी प्रिपरेशन को बैक करिए। टाइपिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए जितना हो सके। अब आप ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मतलब एक जो प्रोसेस होता है कि डिक्टेशन लेने से लेके उसको पढ़ना और उसको ट्रांसक्राइब करना, ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए इन अकॉर्डेंस विद द टाइम। समय के हिसाब से जो समय आपको वहाँ मिलेगा, कोशिश करिए कि 5 मिनट पहले आप अपना पूरा प्रोसेस ख़त्म कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड विच यू आर एमिंग, आइदर 80 और 100। उसके बाद दोस्तों ये है कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे, आपके कॉल लेटर्स में सब सारी डिटेल दी होंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा। अगर होता है तो मैंने पहले भी आपसे बताया था, सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? नंबर 1 आपका आधार कार्ड, नंबर 2 आपकी 10th की यानी मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जो सीबीएसई वाले हैं उनका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट यानी एक ही डॉक्यूमेंट होता है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। और इंटर का सर्टिफिकेट और इंटर की मार्कशीट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर आप कास्ट बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, आप ओबीसी या एसटी कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस या किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आपको अपना रेलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स जो बना हो। और एक आपको भी पता है एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर होता है कास्ट सर्टिफिकेट का, आप एक बार चेक कर लीजिए कि सब कुछ उसके हिसाब से है या नहीं। आपको वो भी लेके जाना है, प्लस सबकी एटलीस्ट 2-2 कॉपीज़, एटलीस्ट 2-2 कॉपीज़ सबकी लेके जानी है, और अपनी एक आई कार्ड साइज़ की फ़ोटो, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी लेके जाना है। साथ ही साथ एसएससी ने 2-3 दिन पहले एक सर्कुलर इशू किया था दोस्तों, उसमें उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे कोई स्टेशनरी मटेरियल वो लोग नहीं देंगे, तो आप पेन पेंसिल स्केल जो भी कुछ यूज़ करते हो वो आपको अपनी तरफ से ही लेके जाना पड़ेगा।
स्टेनो का पैड वहाँ पे आपको मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए, स्टेनो का पैड वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन पेन पेंसिल वो आपको ही लेके जानी पड़ेगी। जो लोग पेंसिल से लिखते हैं प्लीज़ वहाँ पे भी पेंसिल से लिखिएगा, कम से कम 2 पेंसिल या 3 पेंसिल लेके जाइए जो दोनों ही एंड से शार्प हो। जो पेन से लिखते हैं सेम एडवाइस उनके लिए भी कि कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाएं अपने साथ। उसके बाद दोस्तों ये है कि जब आप स्किल टेस्ट देते हो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों से भी ये गलती होती है, पैनिक मत होइएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ठीक है। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, कोई भी 1 या 2 वर्ड अगर आपके छूटते हैं तो उससे आपकी प्रिपरेशन डिसाइड नहीं होती, उससे ये भी डिसाइड नहीं होता कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं। अगर आपके 1 वर्ड छूट जाता है या 2 या 3 वर्ड छूट जाते हैं, मैं सपोज़ करिए आप डिक्टेशन लिख रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत कठिन वर्ड आया जिसको आपने पहले कभी सुना ही नहीं है, सुना है तो आपको ये नहीं पता कि उसको बनाएंगे कैसे, आप उसको सिंपली छोड़ दीजिए। डोंट लेट दैट अफेक्ट योर फर्दर वर्ड्स। आप ये मत करिए कि उसके चक्कर में आप परेशान हो जाएं और आप आगे 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 आने वाले 4-5 वर्ड्स को छोड़ दें या पूरी लाइन को ही स्किप कर दें। ऐसे में क्या होगा कि आपके, देखिए, जहाँ आपकी एक गलती होनी थी वो एक गलती तो होगी, उसके अलावा जो बाकी गलती है वो भी ऐड हो जाएंगी और आपका रिदम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनसे ये गलती होती है। आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आपका एक वर्ड छूट गया, उसको भूल जाइए, उसके बाद जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं वो लिखने की कोशिश करिए। एक वर्ड अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। जितने दिन बचे हुए दोस्तों, आपके कितने मार्क्स थे, आपको कौन सा रैंक मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ग्रेड सी मिलेगा या ग्रेड डी मिलेगा, दिल्ली पोस्ट ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब फिजूल की बातें मत सोचिए। सिंपली इस चीज़ को एम करिए कि आपको एडमिट कार्ड्स मिले हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आपने बहुत मेहनत की है और आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। अगर आपको एडमिट कार्ड्स मिले हैं, देखिए बहुत बड़ी बात होती है एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में स्किल टेस्ट तक पहुंचना, प्लीज़ इस बात को मानिए। जस्ट बिकॉज आपका सिलेक्शन शायद इस बार ना हो, अगली बार हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, एटलीस्ट आप इस बात को लेके प्राउड फील कर सकते हैं कि जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है वो बहुत अच्छा है। और याद रखिए 140 से 150 करोगे आप, 150 से 140 पे नहीं आओगे अगर आप ऐसे ही मेहनत करो तो, क्योंकि आपका प्रोसेस ठीक है। तो जो भी मार्क्स हैं अगर आपको एडमिट कार्ड इशू है, इसका मतलब कि आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हो। स्किल टेस्ट में जाइए, इन्जॉय करिए उसको अच्छे से, आपने जितनी मेहनत की वहाँ उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए। फॉर श्योर आपका स्किल टेस्ट क्लियर होगा। अगर आप पैनिक होते हो तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे पहले भी बताया था, अपने सेंटर आप वेल इन एडवांस पहुँचिए, कम से कम 1 घंटे पहले पहुँचने की कोशिश करिए वहाँ पे। अपने माइंड को शांत रखिए, कुछ खा के जाइए सेंटर, प्लीज़ एम्प्टी स्टमक मत जाइएगा। हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखिए, एम्प्टी स्टमक मत जाइएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इतने प्रेशर में कई बार हम फेंट फील करते हैं, ठीक है। वो इसीलिए होता है बिकॉज हमारा पेट खाली होता है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप छोले भटूरे खा के जाइए, लेकिन एटलीस्ट कुछ फल वगैरह खा के जाइए या कुछ लाइट फूड, ब्रेड वगैरह जैसे कुछ आप ज़रूर खा के जाइए, ठीक है। और लिक्विड डाइट आप जितनी ले लो उतना ही अच्छा है। अगर आप जूस पी लेते हो वहाँ जाने से पहले, वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ खा के जाइए। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बात मत करिए यार। देखो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं वहाँ पे, आपको भी पता है, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता है कि कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे नमूने घूमते रहते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं कि यार मेरिट तो इतनी जाएगी, 200 में 210 मेरिट जाएगी, ये वो, उनको मत सुनिए। मैंने फिर आपसे कहा, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को बैक करिए। आप ये सोचिए कि आप यहाँ तक आए हैं, आप एक डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको अपना बेस्ट देना है वहाँ पे। जीत या हार बात की बात है, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये ना लगे कि हम और अच्छा कर सकते थे। इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। जस्ट ट्राई टू गिव योर अटमोस्ट बेस्ट, दैट इज़ इट। उसके बाद प्लीज़ इस बात को भी समझिए कि ये दुनिया का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है, इसके बाद आपको बहुत मौके मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप किसी कारणवश इसमें फेल भी हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू विल गेट मैनी मोर चांसेस। सो फील फ्री एंड फील कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दिस एज वेल। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। प्रेफरेंस फॉर्म जो आएगा उसको कैसे भरना है ये भी मैं बताऊँगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बिकॉज वो एक लंबा टॉपिक होता है और उसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। किसको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, किसको ग्रेड सी, ग्रेड डी, आपके मार्क्स किस हिसाब से आएँ, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है कि हम प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरते हैं अपना। तो उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊँगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए, जितना समय बचा है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए, पैनिक मत होइए। एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे कॉन्फिडेंट जाइए, गलतियाँ मत करिए।
आप भले ही बहुत ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन इतना करके आने की कोशिश करिए कि आप क्वालिफाई हो जाएं। याद रखिए, जिसकी 0.5 मिस्टेक्स हों, 0.5% मिस्टेक्स हों, या जिसकी 4.9% मिस्टेक्स हों, क्वालिफाई दोनों ही करेंगे। कोई मार्किंग नहीं होती यहाँ पे, इट इज़ जस्ट अ क्वालिफिकेशन। उसके अलावा दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग ने क्वेश्चंस डाल रखे मेरे पास, जिसका अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। डू नॉट वरी, आज के दिन या पॉजिटिवली नेक्स्ट डे यानी कल के दिन मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। अगर आपके कोई और फर्दर क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप उनको ड्रॉप करिएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस समय मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्लीज़ इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे ही डालिए। आई विल रिप्लाई टू देम फॉर श्योर। ठीक है, तो और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा। दोस्तों, आई रियली होप एंड आई रियली विश कि अगर मैंने अपनी पूरी लगन के साथ आपको कुछ समझाने की कोशिश की, आपको हेल्प करने की कोशिश की है, तो इट विल रिजल्ट इनटू समथिंग फ्रूटफुल फॉर श्योर। आप में से अगर एक का भी सिलेक्शन, मतलब उसके सिलेक्शन में हेल्प कुछ अगर मैं कर पाता हूँ, या मेरी वजह से उसके सिलेक्शन में बूस्टअप होता है, तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट। ठीक है, दिस वॉज दी ओनली एम ऑफ माइंड कमिंग हेयर इन दिस चैनल। फॉर्चुनेटली इसी महीने इस चैनल को 1 साल पूरे भी हो गए, सो थैंक्स टू यू फॉर ऑल दोज थिंग्स। बट इसका एम तभी फुलफिल होगा जब आप लोग का सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।